अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिकाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। बेशक सदक़ात सिर्फ फ़कीरों, मिस्कीनों और इस महकमा में काम करने वाले लोगों के लिए है और जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ नरम करना मकसूद हो उनके लिए है, और गर्दनों को आज़ाद करने में और तावान और कर्ज की अदायगी में अल्लाह के राह के जितने उमूर हैं उनमें खर्च करने के लिए है, और मुसाफिर पर खर्च करने के लिए है। ये वो सदक़ात हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज करार दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानने वाले और खूब हिकमत वाले हैं। अहबाब ज़ी वकार, गुज़श्ता खुतबा जुमा में ज़कात के अहम और बुनियादी मसाइल के हवाले से गुज़ारिशात आपके सामने रखी थी। उसी तनाजुर में कि ज़कात किन को दी जाए और कौन इसके मुस्तहिकीन हैं, और हमारी कुछ मुआशरती ज़रूरियात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इस हवाले से कुरान मजीद की एक आयत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत तौबा में 60 नंबर पे मौजूद है, उसकी तफसीर और वजाहत आपके सामने रखूंगा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के मारूफ 8 मसारिफ का तज़किरा फरमाया। मसारिफ मसरफ की जमा है, और अरबी में बैंक को भी मसरफ कहते हैं। खर्च करने की जगह को मसरफ कहा जाता है। यानी ये 8 वो किस्में हैं, ये वो लोग हैं, ये वो जगह हैं जहां ज़कात का माल जो है वो खर्च किया जाए, इनको ज़कात दी जाए। ये मतलब है मसारिफ ज़कात का। और फिर अगर आप इस आयत का उसलूब देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज फरमाया इन्नमस सदक़ातु, ये दोनों लफ्ज़ बड़े काबिले गौर हैं। इन्ना और इसके साथ लफ्ज़ मा, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये किसी भी चीज को उस बयान होने वाले मौजू के साथ खास कर देते हैं, उसके बाहर वो चीज नहीं हो सकती। इसको अरबी में हम कहते हैं कलमा हसर, कि ये जो चीज है ज़कात देनी है वो इन 8 किस्म के लोगों को और 8 किस्म में ही खर्च की जाएगी, कोई 9वीं किस्म इसमें शामिल नहीं हो सकती। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ सदक़ात का जिक्र फरमाया, जो सदका की जमा है। सदका करने वाला अपने सिदके दिल से अपने ईमान का इजहार करता है और उसका मकसद रिज़ाए इलाही का हुसूल होता है, तो ये जो उसकी सच्चाई है, उसकी नेक नियति है, ये सदका का मीनिंग उसके साथ जाके मिलता है। तो ये सदका कुरान मजीद में नफली और फर्जी दोनों मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नफली सदका भी आम खैरात जो फर्ज के अलावा है उसके लिए भी सदका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और जो फर्ज है ज़कात वगैरह, इसी तरह फितराना वगैरह, उशर वगैरह, उसके लिए भी सदका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
अब यहां इसको किस चीज ने नफल से फर्ज की तरफ मुंतकिल किया है? एक तो कुरान का उमूमी उसलूब है कि आम तौर पे जब सदका का लफ्ज हो तो फर्ज मुराद होता है। हाँ, वहां कोई ऐसी दलील होनी चाहिए जो उसको नफल की तरफ ले जाए, नफली सदकात की तरफ ले जाए। दूसरा, इस आयत का उसलूब आप चेक करें कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीन, ये सारे 8 मसरफ जिक्र कर दिए, आखिर में जाकर फरमाया फरीज़तम मिनल्लाह, ये फर्ज है अल्लाह की तरफ से, नफली सदका फर्ज नहीं होता। तो ये वो मसारिफ हैं जिनको हमने अपनी ज़कात अदा करनी है, जिनको हमने, जो अल्लाह ने हमें माल दिया है उसमें से जो जायद है, जो हमारे जिम्मे है कि हमने दूसरों का ख्याल रखना है, उसको हमने जिन लोगों को देना है वो ये 8 किस्म के लोग हैं। पहली किस्म फुकरा और मसाकीन, ये दोनों इकट्ठे हम जिक्र करते हैं। इन दोनों का भी बड़ा ताल्लुक है आपस में। फुकरा फकीर की जमा है और मसाकीन मिस्कीन की जमा है। अच्छा, ये दोनों लफ्ज अगर इकट्ठे इस्तेमाल हो तो फिर इनके माना में फर्क है, वरना फर्क नहीं है। वरना मोहताज इसका माना है, यानी अगर किसी जगह सिर्फ फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हो तो उसका माना भी मोहताज है, अगर मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हो अलहदा तो उसको माना भी मोहताज है। लेकिन अगर ये दोनों लफ्ज इकट्ठे आ जाएं तो फिर इनमें फर्क मौजूद है, और इस फर्क में खासा इख्तिलाफ भी है। यानी इसका मीनिंग क्या किया जाए, इसमें 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूं कि फकीर जो है वो ज्यादा हाजतमंद होता है, उसको ज्यादा जरूरत होती, मिस्कीन को कम जरूरत होती। एक ये फर्क है इसका, यानी उसके फकीर की निस्बत कुछ हालात बेहतर होते हैं। इसी तरह फकीर जो है वो सवाल करने वाला होता है, सवाली बन जाता है, चिमट जाता है, तकाजा कर लेता है। मिस्कीन सवाल नहीं करता। इसकी सिर्फ अल्लाह ने कुरान मजीद में भी जिक्र फरमाई, ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, मिस्कीन वो है जो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। आपने उनकी पहचान करनी है, आपने उनको तलाश करना है कि कौन लोग हैं जो इस कैटेगरी में। इसी तरह फकीर वो है जिसके पास कुछ ना हो, बुनियादी जरूरियात जिंदगी भी नहीं है, मकान भी नहीं है, रहायश भी नहीं है, बच्चों का खर्चा भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, बिल्कुल तंग दस्त और तंग हाल है, वो फकीर है। जिसके पास कुछ ना कुछ मौजूद हो, कोई रहायश का मुनासिब इंतजाम है, कोई उसके मामलात जिंदगी चल रहे हैं, लेकिन उसके बुनियादी जो जरूरियात हैं, उसके जो अखराजात हैं वो उसकी आमदन से कम है, इसको मिस्कीन कंसीडर करती है शरीयत। इसलिए इन दोनों का अलग-अलग जिक्र किया, दोनों का अलग-अलग। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर से पनाह मांगी, इसलिए भी इन दोनों में फर्क है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फक्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं फकर से। तो इसका मतलब यह है कि फकर को बड़ा हाई लेवल की, बहुत एंड लेवल की चीज है, जहां इंसान बहुत तंग दस्त हो जाता है, बहुत हालात उसके खराब हो जाते हैं, बड़े उसके मामला बिगड़ जाते हैं, तो फकर वो है। और दूसरी एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना, मिस्कीन रहने की आपने दुआ की है कि जिंदा भी रख, मिस्कीन रख, तो मौत भी दे तो मिस्कीन पर दे। तो इसका मतलब यह है कि मिस्कीनी जो है उसका दर्जा फकर से ऊपर वाला है। बहरहाल इन दोनों को यहां मसरफ के तौर पर जिक्र किया कि इन दोनों को ज़कात दी जाए, इन दोनों का ख्याल रखा जाए। अब इसमें एक बुनियादी हमारे मुआशरे की जरूरत है। कुछ चीजें तो वो हैं जिनको हमने गैर जरूरी तौर पर दखल अंदाजी दे दी है, शादियों पे बिला वजह अखराजात बढ़ाने, गैर शरई रसूमात का इर्तिकाब करना। हाँ, अगर कोई बच्ची है उसकी बेहतर तरीके से शादी करना मकसूद है, उसके वालिदैन उसको नहीं पहुंच रहे उस मामला को जो बुनियादी जरूरत है उसकी, तो उसमें से आप ज़कात में से खर्च कर सकते हैं, उस पे उसको मस्कीनी के दर्जे पे ले आए। लेकिन इसको हम इतना खुला इसलिए नहीं छोड़ते कि फिर वो शादियों में जो मामलात किए जाते हैं, 500 बंदे की बारात, 100 बंदे की बारात, 150 बंदे की बारात, इसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं शरीयत में। सादगी से निकाह करें, बच्ची को रुखसत करें, वलीमा उस करने वाले के जिम्मे है, उसको अल्लाह ने जो हिम्मत ताकत दी है वो उसके मुताबिक अपने वलीमा कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना में जब वो तशरीफ लाए तो उन्होंने निकाह किया। अब आप सहाबा की शादियों के हालात देखें,
निकाह किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं, दावत भी दी, निकाह कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में मौजूद हैं और करने वाले सहाबी रसूल हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। आपने देखा कि उनके ना परने पे ये जो हमारा रुमाल होता है सर पे लेने वाला, पगड़ी, उसके एक किनारे पे जर्द कलर लगा हुआ है। अब्दुर्रहमान शादी कर लिया? कहा हुजूर जी शादी कर ली। कहा औलिम वलौ बिशा, वलीमा जरूर करो, अगरचे एक बकरी काट के खिला दो। मतलब ये उनके यहाँ बड़ी एक नॉर्मल चीज थी उस वक्त। तो वलीमे की तरगीब है, वलीमा करना चाहिए, वो आपकी हैसियत पे डिपेंड करता है। उसमें भी बड़ी खराफत हमने शामिल कर, बड़ी चीजें उसमें भी हमने दाखिल कर ली। तो कहने का मकसद ये है, अगर किसी बच्ची की शादी करना मकसूद है तो आप उसको मस्कीनी की मुआशरती जरूरत पे ला के उस पर खर्च करके उसकी शादी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन उन गैर जरूरी अखराजात को इस मद से हरगिज अदा ना किया जाए जो शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है। इस तरह मिस्कीन का फर्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से भी वाज़े होता है। ये मिस्कीन और फकीर में फर्क रखा है। आप फरमाया लैसल मिस्कीनुल्लज़ी यतूफ़ु अलन नास, मिस्कीन वो नहीं है जो लोगों के पास चक्कर लगाए, एक लुकमे का तकाजा करे, दो लुकमों का तकाजा करे, एक खजूर का तकाजा करे, दो खजूरों का तकाजा करे, वो मिस्कीन नहीं है, वो फकीर है। मिस्कीन वो है ला यजिदु गिनन युगनीही, वो बेचारा खामोश रहता है, किसी से सवाल भी नहीं करता, तकाजा भी नहीं करता, किसी की तरफ देखता भी नहीं है, और उसके पास इतना माल भी नहीं है जो उसको गनी कर दे उसकी जरूरियात से। मिस्कीन वो है, उसके अखराजात ज्यादा हैं, जायज जरूरियात ज्यादा हैं, उसके बच्चों की बुनियादी मुनासिब तालीम, उसके घर में कोई बीमार है इलाज मुआवजा, उसकी बच्ची बैठी उसकी मुनासिब शादी का इंतजाम, उसकी मुनासिब रहाइश का इंतजाम, उसके अखराजात, उसके मामलात बुनियादी वो भी पूरे नहीं होते उसके माल से। का ये है जिसको मिस्कीन कंसीडर किया नबी करीम ने। फिर लोग भी इसको पहचान नहीं पाते। ये कहीं आपको चौक पे खड़ा नजर नहीं आएगा, कहीं आपके दरवाजे पे दस्तक देता नजर नहीं आएगा कि लोग इसको सदका दें, इसको खिरात दें, इसको ज़कात दें। फरमाया वला यकूमु फयसअलुन नास, ना ये कहीं खड़ा होगा कि लोगों से सवाल करे। ये मिस्कीन है। फकीर वो है जो तो चिमट के सवाल भी कर लेता और अपना हक निकलवा भी लेता है, वो फकीर है। तो ये दोनों कैटेगरीज में फर्क है यहां पे। तो इसलिए फकीर को भी देना है और मिस्कीन को भी हमने तलाश करना है। हमें अपने भाइयों की जरूरियात का ख्याल रखना है, उनकी लाइफस्टाइल का, उनकी जिंदगी का, उनके घर के मामलात का पता होना चाहिए। ये एक अखुवत है मुसलमान की मुसलमान के साथ, ये एक प्यार और मोहब्बत है। और ये मोहब्बत इसलिए भी जरूरी है कि जिसके लिए शरीयत ने ये हमें इतना खूबसूरत निजाम दिया कि हम 5 वक्त मस्जिद में आए, एक दूसरे के हालात मालूम करें, एक दूसरे से मिलें, मोहब्बत पैदा हो, कुर्बत पैदा हो, एक दूसरे का ख्याल रखें हम। ये शरीयत ने सारा निजाम इसीलिए रखा है। सिर्फ नमाज पढ़ना और चले जाना, सिर्फ मस्जिद नमाज के लिए इबादत रहना, ये कोई बड़ा मकसद नहीं है मसाजिद की इबादतकारी का। अहम मकसद जरूर है लेकिन ये बड़ा मकसद नहीं है। बड़ा मकसद ये है कि लोगों के मामलात और हालात पे नजर रहे यहाँ से। इस तरह तीसरा जो मसरफ है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया वल आमिलीना अलैहा, इन सदकात और ज़कात के निज़ाम में काम करने वाले लोग, इसको मसरफ रखा है बुनियादी तौर पे शरीयत ने। इसमें 2-3 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। काम करने वाला गनी है, उसके पास खुद बहुत पैसा मौजूद है, फिर भी उसकी तनख्वाह और उसकी मजदूरी ज़कात के पैसे से अदा की जा सकती है। किसकी? जो ज़कात कलेक्शन करे, इकट्ठी करे, बैतुल माल में काम करे, ज़कात को लोगों तक पहुंचाए, उसके पूरे निज़ाम को संभाले। ये जो उसने मेहनत करनी है, उसकी मेहनत उसी ज़कात के पैसों में से अदा की जा सकती है, लेकिन इसका तय करना बहुत जरूरी है। इसको मुनासिब अंदाज में मार्केट वैल्यू और निज़ाम के मुताबिक तय करना बहुत जरूरी है। ये नहीं आपने तय करने के बगैर उसको हायर कर लिया कि चलो भाई ज़कात कलेक्शन का काम करो, बाद में देखेंगे, वो बाद में कहें सारे मेरे ने, वो यानी वो तकाजा ही इतना कर ले तनख्वाह का। तो इसलिए पहले उसके साथ तय करें और फिर अपने मामलात भी पहले चेक करें कि हमारे पास कितनी कलेक्शन हो सकती है। ये नहीं है कि वो 1/3 या बहुत ज्यादा पैसा जो है वो उधर उसकी तनख्वाह में खर्च हो जाए, पीछे गरीबों, मिस्कीनों को, बेवाओं को, यतीमों को देने के लिए बचे ही कुछ ना हमारे पास।
बाकी मुसारफ में खर्च करने के लिए बचे ही ना। इसलिए इसको शरीयत ने हमारी आसानी के लिए ये निज़ाम के तौर पे रखा है। वैसे ये बुनियादी तौर पे स्टेट का काम होता है, रियासत का काम होता है। रियासत इस निज़ाम को संभाले, चलाए, इस निज़ाम के तहत लोगों पर खर्च करे, लोगों के रिफा के काम करे, नाजायज टैक्सेस और जुल्म के निज़ाम मत बनाए। रियासत जो है वो ज़कात और सदकात के जो शरीयत ने निज़ाम दिए उन निज़ाम को इंप्लीमेंटेशन करे, उनका निफाज करे, उनको दुरुस्त तरीके में लाने की कोशिश करे, उसका निज़ाम बनाए। तो ये एक बेहतरीन निज़ाम है। और जैसे कि खुलाफाए राशिदीन के दौर में और उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी बेमिसाल मिसालें मौजूद हैं, उम्दा तरीन मिसालें मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा लोगों को भेजा ज़कात कलेक्शन के लिए। ज़कात कलेक्ट हुई, जमा हुई, लोगों पर खर्च हुई, इज्तिमाई तौर पे ख्याल रखा गया, मुआशरती ज़रूरियात का ख्याल रखा गया, इनफरादी ज़रूरियात का ख्याल रखा गया। तो हर एतबार से ये स्टेट और रियासत का काम होता है। लेकिन अगर किसी जगह पे स्टेट इस हवाले से कमजोर है या उसका नजरिया मैच नहीं करता या उसकी प्रायोरिटीज, उसकी तरजीहात और हैं, तो वहां सोसाइटी के लोग अपने तौर पे भी ये काम कर सकते हैं और ये अच्छा काम है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। अगर आपने ये निज़ाम चेक करना हो, जामे मस्जिद कुबा इकबाल टाउन में मौलाना मुबश्शिर मदनी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, उन्होंने बड़ा खूबसूरत निज़ाम बनाया। और वो तब का बनाया जब मेरे वालिद साहब वहां उनकी मस्जिद के करीब एक होटल का कारोबार किया करते थे। तब से उन्होंने ये निज़ाम रखा है कि ज़कात कलेक्ट करेंगे और वहीं से मुआशरे में से, सोसाइटी में से तलाश करेंगे बंदा जिसको कोई कारोबार करवाया जाए, जिसको कोई बिजनेस करवाया जाए, जिसको कोई पेशा आता है उस पेशे में उसको सपोर्ट किया जाए और इतना सपोर्ट किया जाए कि अगले साल वो ज़कात देने वालों की लाइन में खड़ा हो जाए, ज़कात लेने वालों में ना रहे। अब उनके आसपास बंदा कोई नहीं मिलता ज़कात लेने वाला, वो बाहर से अब तलाश करते हैं ज़कात देने के। तो ये हो सकता है। तो इसलिए इसकी जरूरत है। अगर स्टेट नहीं करती इस तरह के मामला तो मुकामी लोग कर सकते हैं अपने तौर पे, और इसको परवान चढ़ाना चाहिए और इसकी जरूरत है। मस्जिद के साथ अटैचमेंट होती है लोगों की, दीनी कामों में, रिफा के कामों में लोग जो हैं वो मजीद मुतावन बन जाते हैं, मजीद अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा, ये जो ज़कात कलेक्शन करने वाला ना, इसका एक अदब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी बयान फरमाया। वो अदब ये है कि जब हमने इसको तनख्वाह देनी है, इसको इसकी मजदूरी देनी है, तो ये हरगिज लोगों से तोहफा कबूल नहीं करेगा। पाबंदी लगा दी इस पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वाकया पेश है। इब्नुल लुत्बिया नाम के सहाबी हैं, वो तोहफे तहफ़ लेकर आ गए। ज़कात कलेक्शन पे आपने उनको भेजा, वो तोहफे भी साथ ले आए। आपने उनका मुहासबा कर लिया, कहा हुजूर ये तो तोहफे हैं। कहा तुम घर में बैठते, तुम्हें ये जिम्मेदारी हम ना देते तो मैं देखता तुम्हें घर में आके तोहफे कौन देता। इसलिए आपने वो भी पकड़कर सारे बैतुल माल में जमा करवा दी। तो किसी ओहदेदार के लिए जब वो किसी ओहदे पे मौजूद हो, तहाइफ जो है वो उस ओहदे के होते हैं, उस शख्सियत के नहीं होते, पर्सनैलिटी के नहीं होते। उस पे स्टेट का हक होता है, उस पे बैतुल माल का हक होता है, उस पे लोगों का हक होता है, उस पे रियासत का हक होता है, उस शख्सियत और पर्सनैलिटी का हक नहीं होता। शरी निज़ाम और इस्लामी निज़ाम यही है। इस्लाम इसी निज़ाम को फॉलो करने वाला और इसी निज़ाम को चलाने वाला और इसी निज़ाम की तरगीब देने वाला है। तो ये तीसरा। चौथा, मसरफ़ वल मुअल्लफ़ती क़ुलूबुहुम, तालीफ़े कल्ब, लोगों के दिल इस्लाम के साथ जोड़ने के लिए, लोगों के दिल नरम करने के लिए, इस्लाम के लिए। नए नए कोई मुसलमान है, इस्लाम पर उनको मजबूत करने के लिए, अगरचे वो गनी हो बजाते खुद, फिर भी उनको ज़कात दी जा सकती है। इसमें दो तरह के फुकाहा ने लोग बयान किए हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, काफिर भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे काफिर को ज़कात देना, उस पर हम अभी बात करते हैं। मुसलमान में से कौन लोग हैं? ऐसे मुआशरे के बाअसर अफराद जिनकी बात उनकी कौम में मानी जाती हो। अपनी किसी सोसाइटी का लीडर है, अपनी किसी कौम का लीडर है, अपने कबीले का बड़ा है, उसकी बात मानी जाती है, उससे हमें ज़कात देकर फायदा क्या लेना है? इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, लोगों को इस्लाम के साथ जोड़ने के लिए। तो ऐसे बाअसर अफराद जो हैं, इनको भी ज़कात तालीफ़े कल्ब के लिए दी जा सकती है। इसी तरह ऐसे लोग जो इज्जत और सरदारी में अपना एक मुकाम और नाम रखते हैं मुसलमान हैं,
जिनके जरिए करीबी कुफार जो हैं, यानी उनके आगे रिलेशंस काफरों के साथ हैं, ये होते हैं साथ वाले इलाके में, साथ वाली आबादी में। अच्छा, अब तो ये बॉर्डर्स खत्म हो गए ना ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में, यानी राब्ता वसी हो गया, तो दूसरों के साथ राब्ते, जिनके राब्ते हैं उनको ज़कात दी जाए, वो हमारी बात, हमारा पैगाम उन तक पहुंचाएं, या दूसरे मुतासर होंगे। इस्लाम तो अमीर भी करता हो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना माल दिया कि उस सहाबी ने जाकर कहा, ओए जाओ इस्लाम कबूल करो, मोहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर करता जा रहा है। ये इसका इंपैक्ट हुआ, ये असर हुआ। और इसी तरह उन लोगों को ज़कात देना जो नए नए मुसलमान हैं या पुराने मुसलमान हैं, लेकिन उनका असर और रसूख ऐसा है, वो मजबूत ऐसे हैं कि मुसलमान अगर वहां जिहाद करने के लिए जाएं तो वो उनका साथ दें, वहां से उनको सपोर्ट करें और उनको सारा समझाएं कि यहाँ जिहाद करना कैसे है, मुसलमानों की पूरी सपोर्ट करें वहां पे। या ऐसे लोग, दूसरी सूरत आ गई हमारे पास कुफार वाली, ये सारे मुसलमान थे। कुफार में किनको दी जा सकती है? ऐसे कुफार जिनके शर से मुसलमानों को और मजहब इस्लाम को बचाना, दीन इस्लाम को बचाना जरूरी हो गया। यार इन्हों का मुंह बंद करने से कुछ दो, इन्हों जान छुटे, ए जरा चुप रहें, ये खामोश रहें, ये इस्लाम के खिलाफ काम ना करें, मुसलमानों को तंग ना करें, ये शरारतें ना करें मुसलमानों के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को जो है वो पैसे दिए जा सकते हैं, अगरचे वो मुसलमान ना हो। लेकिन मैंने इसमें जो पढ़ा है तफसीलन वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी ऐसे काफिर को ज़कात में से पैसा नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैतुल माल था। बैतुल माल के 4 बुनियादी मसरफ हैं, 4 बुनियादी मद्दात हैं जहां जहां से पैसा बैतुल माल में जमा होता है। पहला गनीमत, खजाना और दफन शुदा चीजें जो मिलती हैं, उनमें से खुमस 5वां हिस्सा वो बैतुल माल में जमा होता है। एक चीज ये है जो बैतुल माल में आती है। दूसरा है ज़कात, फितराना, उशर, जो ये फर्ज सदकात वगैरह हैं, ये जमा होते हैं। तीसरा खिराज और माले फै। खिराज ये है कि काफिर रहते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगा के उनको इस्लामिक स्टेट में रहने की इजाजत दी जाए, ये खिराज है। आप रहें, आपको सहूलियत देंगे, लेकिन टैक्स नहीं, आपने इस्लामी रियासत की सहूलियत यूज करनी है, ये खिराज है। माले फै ये है कि जंग करने के लिए लश्कर गया, जंग नहीं हुई, जंग के बगैर ही अगलों ने हथियार डाल दिए कि भाई हम तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे, उधर से जो माल जमा है वो माले फै है, ये भी बैतुल माल में जमा होता है। इसी तरह जवाए, जवाए उन चीजों को कहते हैं जो लावारिस माल है, गुमशुदा चीज मिल गई बैतुल माल में जमा हो जाए। ऐसा बंदा फौत हो गया जिसका वारिस ही कोई नहीं, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई बेटा पोता, नवासा नवासी बेटी, ना कोई बाप दादा नाना दादा, कोई भी नहीं है, उसका माल भी बैतुल माल में जमा हो जाएगा। तो ये 4 मद्दात थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बुनियादी तौर पे बैतुल माल में जमा हुआ करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को तालीफे कल्ब के लिए जब भी जो कुछ दिया, इमाम शाफी का बड़ा वाज़े कौल इसके बारे में कि आपने ज़कात में से नहीं दिया कभी भी, आपने जब भी दिया है ये दूसरी जो मद्दात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होती थी बैतुल माल, उसमें से देते थे। लेकिन बहरहाल ये मसरफ आज भी मौजूद है, इसकी जरूरत पेश है तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह 5वां मसरफ वफिर रिकाब। रिकाब रकबतुन की जमा है, रकबा कहते हैं गर्दन को, गर्दन आजाद करवाने में। अब ये गर्दनें हम सब की बंधी हुई है, मैं आपको बताता हूं कि हमारी गर्दनें कहां बंधी हुई हैं सबकी। वफिर रिकाब, गर्दनें आजाद करवाने में, इसमें वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना था, ये वो दौर था, उस वक्त तो गुलाम वाला चक्कर था ना, लोग गुलाम होते थे। यानी एक शख्स गया मंडी से, जिस तरह बकरा खरीदते हैं बंदे खरीदे जाते थे, बंदा खरीद लिया, वो उसका गुलाम बन गया, उसकी नस्ल भी उसकी गुलाम, उसकी औलाद भी उसकी गुलाम, वो गुलाम दर गुलाम ही रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलामी के कॉन्सेप्ट को खत्म किया है। तो इसके लिए शरीयत ने ये मद रखी है, ये मसरफ रखा है कि इसमें खर्च किया जाए। किस लिए? वो शख्स अपने मालिक के साथ एग्रीमेंट कर ले, इसको कहते हैं मुकातिब गुलाम, जो लिख ले अपने मालिक के साथ एग्रीमेंट कर ले। एग्रीमेंट ये है कि मैं आपको इतने इतने करके पैसे देता रहूंगा, इतनी मेरी कीमत है, वो आपको आ जाएगी तो आप मेरी आज़ादी लिख देंगे, मुझे आज़ाद कर देंगे। इसको कहते हैं मुकातिब गुलाम, यानी जिसने एग्रीमेंट किया हुआ अपने मालिक के साथ। अब शरीयत कहती है ये पैसे अगर नहीं दे पाता तो ज़कात में से इसके पैसे दे के इसको आज़ादी दिलवा दे। एक ये।
दूसरा ये है कि कोई बंदा एग्रीमेंट नहीं करता, वो आपको पता है कि फलां के पास गुलाम है, उसके पैसे दें, उसको आज़ादी दिलवा दें, वो भी आप ज़कात में से दे सकते हैं। तीसरा ये है कि काफरों के मुल्क में हमारे कोई मुसलमान जो है वो कैदी बन के रह रहे हैं, उनकी जेलों में बंद है, उनकी रिहाई के लिए कोशिश कीजिए। उस पर पैसा खर्च होता है, उस पर आपको लायर्स करने पड़ते हैं, आपको उसके कानून के हवाले से उसके मुल्क के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो भी आपने करना है आप वो भी ज़कात की मद में से कर सकते हैं। चौथा ये है कि इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत में जो राइज ज्यादा कवानीन है वो गैर इस्लामी है। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितनी भी रियासतें हैं इस्लामी रियासत है, लेकिन जो कवानीन है वो गैर इस्लामी राइज हैं ज्यादातर। और उन कवानीन में भी कोई बंदा जकड़ा गया, जेल में चला गया, उस पर केस भी गलत है, उस पर केस भी गलत है। ये आजकल की मुआशरती जरूरत, उस पर केस भी गलत है, तो उसके लिए आप जो है वो ज़कात में से पैसा खर्च करके उसको रिहाई दिलवा सकते हैं। अच्छा, तफसीरुल कुरान में मौलाना अब्दुल रहमान किलानी रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत एक बात इसी मसरफ के तहत जिक्र की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी बतौर कौम इज्तिमाई तौर पे गुलाम हैं, हम सब की गर्दनें बंधी हुई हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था, मैंने पहले भी एक दफ़ा इसका मुताला किया, आज फिर रात को मुताला किया। कहते कि हमारा जो मुआशी निज़ाम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम पे जो सेक्शंस लगते हैं, जो लगते हैं, अखराजात लगते हैं, जो टैक्सेस लगते हैं, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हमने आगे से कर्ज लेना है, उनकी जो हदायत है उनके मुताबिक हमने सोसाइटी पे टैक्स लगाना है। ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हम भी सब के मोहताज हैं। अगर इतने मजबूत हो जाएं हमारे मालदार तबका, कारोबारी तबका के, वो सब खड़े होकर और स्टेट की तरफ से उनको बाकायदा तौर पे ये यकीन दहानी हो, 100%, 100% यकीन दहानी हो कि अगर वो स्टेट का कर्जा उतार देंगे, जमा पैसे करेंगे, तो स्टेट का कर्जा उतर जाएगा, तो हम सब इस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। ये बड़ी बड़ी मुआशरती जरूरत है, लेकिन इस पे कोई नेक दिल, कोई साफ गो, कोई अच्छा, कोई लीडर कोई चाहिए जो इस काम को करने वाला हो सिद्ध के दिल से। अवाम खड़े हो जाएंगे उसके साथ, तो ये एक इसकी मुआशरती जरूरत है। इस तरह छठा मसरफ है वल गारिमीन। गारिमीन ये गारिम की जमा है। गारिम उसको कहते हैं जिसके जिम्मे कोई तावान है, जिसके जिम्मे कोई कर्ज है, जिसके जिम्मे जो है वो कोई चट्टी डाल दी गई है। इसमें दो तीन तरह के लोग आते हैं। मतलब किसी ने अपने बुनियादी जरूरियात के लिए कर्ज लिया, उसकी नीयत पहले दिन से पैसा मारने की ना हो कि बस मैंने हड़प करना है और जाना है, बस आ गया, बस अब मेरा है, मैंने वापस ही नहीं करना। उसने इस इरादे से लिया कि बड़ी उसकी बुनियादी जरूरत, मतलब बच्चे की शादी करनी बुनियादी जरूरियात के साथ, इलाज मुआवजा है बुनियादी जरूरत है, रहायश है या किराया वगैरह रहायश का एक बुनियादी जरूरत है, बच्चों की स्कूलिंग है मुनासिब बुनियादी जरूरत है, घर में खाने पीने के मामलात है बुनियादी जरूरियात है, लिबास के मामलात है बुनियादी जरूरियात है, जिनके बगैर जिंदगी का गुजर बसर नहीं है। उसने इन मामलात के लिए कर्ज लिया कि मैं इंशाल्लाह जो है वो अपने मामलात कुछ बेहतर करके, कुछ कोशिश करके अपना कर्ज वापस लौटा दूंगा। अब वो इस जोगा हुआ नहीं है, वो इन्हें जोगा होया ही नहीं बेचारा, उसके मामलात खराब दर खराब है। अब शरीयत कहती है उसके साथ ज़कात में से ताबुन करके उसके कर्ज की अदायगी करवाई। एक ये। दूसरा, किसी जगह झगड़ा था, उसने सुलह करवाई, उस सुलह में वो जिम्मेदार बन गया कि भाई ये तुम्हारा माली मामला मेरे जिम्मे है, तो इसको भी शरीयत कहती है अगरचे ये मालदार ही क्यों ना हो फिर भी इसको ज़कात में से पैसा दिया जाए, उनका माली झगड़ा खत्म करवा दे। इसी तरह कोई शख्स किसी जगह किसी की जमानत दे देता है पैसे की, तो ये कहते हैं कि ये अकेला क्यों अदा करे, सोसाइटी इसके साथ सपोर्ट करे इसको, ये भी कारब में आता है। इसी तरह कुछ उलमा ने कारोबारी जो कर्ज हैं उनको इससे अलहदा रखा है, कुछ उलमा ने कारोबारी कर्ज को भी इसमें शामिल रखा है। हम कहते हैं कि इसमें बेहतरीन सूरत यह है, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे समझ आया, कि बेहतरीन सूरत यह है कि कुदरती आफात की सूरत में, जैसे वो प्लाजा इन्ना लीला हो गया सारा कराची वाला, इस तरह जब आफात वगैरह या इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए, उस वक्त तुजार को, ताजरों को सपोर्ट करने की जरूरत होती है, तो वो भी इस गारम की जिम्मत में आ सकते हैं, उनको इससे सपोर्ट की जा सकती है। सातवां, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में। ये बड़ा वसी है, इसमें उलमा के दो मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ यह है कि इससे मुराद सिर्फ क़िताल और जंग करने वाले हैं, मुजाहिदीन, उनकी तैयारी पे, उनके खर्च पे, उनके असले पे पैसा लगाया जाए। दूसरे कहते हैं कि इसमें हर वो काम जो फी सबीलिल्लाह की मद में आए। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, उनका मौक़िफ़ मैंने सुना
वो कहते हैं मस्जिद भी, मदरसा भी, उनकी जमीन भी, उनकी तामीर भी, उसको चलाना भी, रिफा के दीगर काम भी फी सबीलिल्लाह में आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट इनको सपोर्ट नहीं कर रही। अगर रियासत इनको सपोर्ट करे, रियासत अपने मामलात के साथ इसको चलाए और बैतुल माल में चीजें ले जाए सारी और वहां से करे तो फिर और बात है। लेकिन सोसाइटी के लोग जब खुद इन जिम्मेदारियों के अपने ऊपर लेते हैं तो फिर फी सबीलिल्लाह में मस्जिद भी शामिल है, मदरसा भी शामिल है, वहां पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल हैं, वहां पढ़ाने वाले भी शामिल हैं, वहां के अखराजात भी शामिल हैं। इसी तरह वो हॉस्पिटल्स जो बुनियादी इलाज मुआवजे की दुरुस्त और सही जरूरियात पूरी कर रहे हैं और उनके मामला ठीक हैं, वो भी शामिल है। इसी तरह पानी का इंतजाम, ये वो जितनी चीजें हैं ये भी इसमें शामिल हैं। तो उन्होंने बड़ा वसी किया इसको फी सबीलिल्लाह के तहत। और अगर वैसे देखा जाए कि जिन उलमा ने ये बात की है कि इससे किताल मुराद है फी सबीलिल्लाह से, उन्होंने भी इसका मतलब किया अरबी में हुमुल गुज़ात। ठीक है, अब ये जो गुज़ात है ये सिर्फ जंग करने वाले नहीं होते, ये इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए हर कोशिश करने वाले होते हैं। जिहाद और किताल में बड़ा फर्क है। उर्दू में जिहाद जो है वो बुनियादी तौर पे हर वो कोशिश है जो इस्लाम के लिए की जाए, वो तकरीर के जरिए, वो तहरीर के जरिए, वो आप जो है वो बुक पब्लिश करके, वो आप बच्चों को पढ़ा के उनकी तदरीस का इंतजाम करके। किताल जो है वो सिर्फ जाकर मैदान जंग में दुश्मन के सामने आप जो है वो लड़ाई करें, वो किताल लिहाजा ये मसरफ वसी है, इसमें ये गुंजाइश मौजूद है। आखिरी मसरफ इब्न सबील, मुसाफिर। मुसाफिर को कब जरूरत पड़ती है ज़कात की? कोई शख्स है उसने सफर शुरू किया, उसके पास मुनासिब ज़ादिरा था, मौजूद था, चीजें थी उसके पास, वो चला गया, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया, कोई डकैती का मामला हो गया, कोई चोरी का मामला हो गया, या जो उसकी कैलकुलेशन थी वो खराब होगी, 100 तरह के मामला हो सकते हैं। अब उसके पास घर से मंगवाने का कोई जरिया नहीं है, अगरचे जदीद जराए बहुत आ गए हैं, अब ट्रांजैक्शंस के बड़े मामला हो गए हैं, लेकिन उसका फिर भी शरीयत ने देखे, शरीयत किसी खास वक्त के लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए शरीयत के उसूल है। तो अब इसमें बड़ी आसानी होगी पैसे मंगवाने में, लेन देन करने में, अगरचे घर राब्ता करने में। लेकिन फिर भी अगर किसी मुसाफिर को किसी जगह जरूरत पड़ जाए तो वहां के मुकामी लोग उसको उतना ज़्यादा राह जरूर दें, उतनी उसकी खिदमत जरूर करें ताकि वो अपने घर वापस लौट सके और अपना सफर मुकम्मल कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जो ज़कात है वो सही मुस्तहिकान तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।